नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वह है संचार क्रिया का सिद्धांत क्या है। जर्गन हैबरमास के संचार क्रिया के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। डिस्कस क्रिटिकली द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन ऑफ जर्गन हैबरमास। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। जुगेन हैबरमास के संचार क्रिया का सिद्धांत 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सिद्धांतों में से एक है। यह सिद्धांत समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान और संचार अध्ययन जैसे कई क्षेत्रों में गहराई से प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं संचार क्रिया का सिद्धांत क्या है। हैबरमास का यह सिद्धांत मूल रूप से एक ऐसे तर्कसंगतता की खोज करता है, यानी कि रैशनैलिटी की खोज है, जो केवल तकनीकी या साध्य लक्ष्य तर्क पर आधारित न हो। वे दो प्रकार की क्रियाओं में अंतर करते हैं। पहला है साधन युक्त क्रिया, इंस्ट्रूमेंटल एक्शन। यह वह क्रिया है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसमें व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूसरों को एक साधन के रूप में देखता है। यह तर्कसंगतता आर्थिक लेन देन, राजनीतिक शक्ति संघर्ष या किसी भी ऐसे कार्य में देखी जा सकती है जहाँ सफलता या प्रभावकारिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है संचार क्रिया, कम्युनिकेटिव एक्शन। यह वह क्रिया है जहाँ प्रतिभागी एक दूसरे के साथ आपसी समझ यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसका उद्देश्य किसी खास लक्ष्य को हासिल करना नहीं, बल्कि विचारों, तर्कों और अनुभवों के माध्यम से एक आम सहमति बनाना है। संचार क्रिया में व्यक्ति दूसरों को एक समान और तर्कसंगत भागीदार के रूप में देखता है। हैबरमास के अनुसार संचार क्रिया ही समाज के लिए एक स्वस्थ और मुक्त माध्यम है। यह एक ऐसी आदर्श भाषण स्थिति, आइडल स्पीच सिचुएशन की कल्पना करती है जहां सभी प्रतिभागी समान रूप से भाग ले सकें, किसी तरह का जबरन या दबाव न हो और हर व्यक्ति अपनी बात ईमानदारी और तर्क के साथ रख सके। दोस्तों, अब हम इस सिद्धांत के मुख्य घटक देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जीवन जगत, लाइफ वर्ल्ड। यह हमारी संस्कृति, समाज और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का वह साझा ज्ञान है जो हमारे संचार और आपसी समझ को संभव बनाता है। यह हमारी रोज़मर्रा की दुनिया है जिसमें हम अर्थ और पहचान पाते हैं। प्रणाली यानी कि सिस्टम, यह समाज का वह भाग है जो तकनीकी और साधन युक्त तर्कसंगतता पर चलता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था, नौकरशाही और राज्य। यह अक्सर जीवन जगत से अलग काम करता है। हैबरमास का मानना है कि आधुनिक समाज में प्रणाली यानी कि सिस्टम जीवन जगत यानी कि लाइफ वर्ल्ड पर हावी हो रही है। उदाहरण के लिए, जब नौकरशाही या बाजार के तर्क हमारे पारिवारिक जीवन, शिक्षा या सार्वजनिक बहस को नियंत्रित करने लगते हैं, तो यह जीवन जगत का उपनिवेशीकरण, कोलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड कहलाता है। तो दोस्तों, जो हैबरमास थे उन्होंने दो प्रकार की क्रियाएं बताई। पहली क्रिया है साधन युक्त क्रिया। ये जो साधन युक्त क्रिया होती है उसमें जो है व्यक्ति अपने किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह दूसरों को एक साधन के रूप में देखता है। यह जो साधन युक्त क्रिया है उसमें सफलता या प्रभावकारिता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन दूसरी तरफ हैबरमास संचार क्रिया की बात करते हैं। संचार क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो प्रतिभागी हैं आपसी समझ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और इसका जो उद्देश्य है वह किसी खास लक्ष्य को हासिल करना नहीं है, बल्कि विचारों, तर्कों और अनुभवों के माध्यम से एक आम सहमति बनाना है। और जो संचार क्रिया है उसमें व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्तियों को एक समान और तर्कसंगत भागीदार के रूप में देखता है। हैबरमास संचार क्रिया में एक ऐसी आदर्श भाषण स्थिति की कल्पना करते हैं जहां जो प्रतिभागी होंगे वो समान रूप से भाग ले सकेंगे और किसी पर भी किसी तरह का दबाव नहीं होगा और वहां पर हर व्यक्ति जो है अपनी बात ईमानदारी और तर्क के साथ रखेगा। दोस्तों, इस सिद्धांत में हैबरमास जीवन जगत और प्रणाली की बात भी करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जीवन जगत हमारी संस्कृति, समाज और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का साझा ज्ञान है जो कि हमारे संचार और आपसी समझ को संभव बनाता है। लेकिन जो प्रणाली है वह समाज का वह भाग है जो तकनीकी और साधन युक्त तर्कसंगतता पर चलता है। और हैबरमास का मानना था कि जो आधुनिक समय है उसमें जो प्रणाली है वह जीवन जगत पर हावी हो रही है और जिसके कारण यह जीवन जगत का उपनिवेशीकरण कर रही है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं जर्गन हैबरमास के संचार क्रिया के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन। हैबरमास का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली योगदान है, लेकिन इसकी कई आलोचनाएं भी की गई हैं। पहला पॉइंट है आदर्शवाद और यथार्थ से दूर। आलोचकों का मानना है कि हैबरमास का सिद्धांत
बहुत अधिक आदर्शवादी है। आदर्श भाषण स्थिति केवल एक काल्पनिक अवधारणा है और वास्तविक दुनिया में इसका होना लगभग असंभव है। वास्तविक संवाद हमेशा शक्ति संबंधों, असमानताओं, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं, जो हैबरमास के तर्क को कमज़ोर करते हैं। अगला पॉइंट है शक्ति संबंधों की अनदेखी। हैबरमास का सिद्धांत संचार की प्रक्रिया में निहित शक्ति संबंधों की पर्याप्त व्याख्या नहीं करता है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि सत्ता अक्सर यह निर्धारित करती है कि कौन संवाद में भाग ले सकता है, किसकी बात सुनी जाएगी और किन विषयों पर बहस हो सकती है। संचार कोई स्वतंत्र स्थान नहीं है जहां तर्क अपने आप विजयी हो जाता है, बल्कि यह भी शक्ति के संघर्ष का एक मैदान है। अगला पॉइंट है तर्कसंगतता पर अत्यधिक जोर। कुछ आलोचकों का मानना है कि हैबरमास ने तर्कसंगतता यानी कि रैशनैलिटी पर बहुत अधिक जोर दिया है। वे मानते हैं कि निर्णय लेने और आपसी समझ तक पहुंचने में भावनाएं, परंपराएं, विश्वास और सांस्कृतिक मूल्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सिद्धांत मानव अनुभव के इन गैर तर्कसंगत पहलुओं की उपेक्षा करता है। अगला पॉइंट है जीवन जगत और प्रणाली का द्वैत। हैबरमास द्वारा जीवन जगत और प्रणाली के बीच किया गया विभाजन भी आलोचना का विषय रहा है। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से इतने अलग नहीं हैं जितने कि हैबरमास उन्हें बताते हैं। वे एक दूसरे पर लगातार प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे के साथ जटिल तरीकों से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट है यूरोसेंट्रिज्म यानी कि पश्चिमी केंद्रवाद। कुछ आलोचकों ने हैबरमास के सिद्धांत पर पश्चिमी केंद्रित होने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि यह सिद्धांत केवल पश्चिमी समाजों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संचार के तरीकों को ही सबसे अच्छा मानता है और गैर पश्चिमी संस्कृतियों की संचार शैलियों और सामाजिक संरचनाओं को नज़रअंदाज करता है। दोस्तों, अब हम लिख लेते हैं इस प्रश्न का निष्कर्ष। विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद हैबरमास का संचार क्रिया का सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक स्वस्थ समाज में संवाद और तर्क के माध्यम से आम सहमति बनाई जा सकती है और कैसे हमें उन शक्तियों से बचना चाहिए जो हमारे जीवन जगत को उपनिवेशित कर रही है। यह आधुनिक लोकतंत्र और सार्वजनिक बहस के लिए एक मजबूत सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, जर्गन हैबरमास का संचार क्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन बाय जर्गन हैबरमास, और इसका आलोचनात्मक वर्णन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।